आयुर्वेद मिथिला अवश्य देखो, अपन डॉक्टर अपने बनो। साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल के घंटे अवश्य दबाओ। का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न जल्दी से कम करना चाहते हैं, पेट पर चर्बी जमा हो चुकी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर आप मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं, नीचे से पेट लटक चुका है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। पीसीओडी थायराइड के पेशेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इस सर्दियों के मौसम के लिए ये नुस्खा बहुत बहुत उम्दा है। जल्दी से आपकी चर्बी को पिघलाएगा और आपको फैट से फिट बनाएगा और बहुत सिंपल है इसको बनाना। आसानी से आप 5 मिनट में घर में बना सकते हैं एंड डेली इसको यूज़ कीजिए। 1 महीने में आप 4 से 5 किलो वज़न आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइटिंग के। आपको घर का बैलेंस्ड फूड लेना है, जंक अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा ये सब अवॉइड करने हैं। साथ ही साथ 2 प्राणायाम करने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं, और ये नुस्खा आपको यूज़ करना है। आसानी से वज़न कम कर सकते हैं। आयुर्वेद मिथिला अवश्य देखो, अपन डॉक्टर अपने बनो। साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल के घंटे अवश्य दबाओ। इस वेट लॉस रेमेडी के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर का भंडार होते हैं, आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं। तो 2 चम्मच के करीब अलसी के बीज आपको लेने हैं, ठीक है। ये किसी भी पंसारी की दुकान पर या नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाता है, और सर्दियों में तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ा देता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरा हम सब की किचन्स में अवेलेबल होता है एंड जीरा जो है वो आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है। साथ ही साथ इसमें फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़ैट को बहुत ही जल्दी पिघलाता है जीरा। तो 2 चम्मच जीरा हम ले लेंगे। थर्ड थिंग इज़ अजवाइन, यानी कि कैरम सीड्स। अजवाइन आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं जिससे कि आपके शरीर में फ़ैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। साथ ही साथ अजवाइन में होता है ढेर सारा फाइबर जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारता है। पाचन शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप अजवाइन लेते हैं तो ये भी आपको 2 चम्मच के करीब लेनी है। और जो फोर्थ थिंग है वो है सौंफ। बड़ी सौंफ यहाँ पर आपको लेनी है, छोटे वाली सौंफ नहीं लेनी है, बड़ी सौंफ 2 चम्मच लेनी है। सौंफ का क्या काम है? सौंफ आपके शरीर में एक तो ब्लड फ्लो बढ़ाता है, पूरे सभी ऑर्गन्स को ठीक से ऑक्सीजन मिलती है जिससे आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट सही तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको कब्ज़ रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना जो है वो आंतों में सड़ता रहता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। साथ ही साथ सौंफ वाटर वेट को लूज़ करता है। अगर आपके शरीर में पानी भर जाता है, आपको ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। वाटर रिटेंशन ख़त्म करते हैं सौंफ। और साथ ही साथ सौंफ स्ट्रेस से होने वाले मोटापे को भी दूर करते हैं। हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो कुछ भी खाते हैं, जो जंक सामने पड़ा हो, फ्रिज में पड़ा हो, किचन में पड़ा हो, उठा के हम खाने लगते हैं, चाहे वो टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज़, बन्स, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका, पेप्सी, ये सब हम मोस्टली क्या करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बिना सोचे समझे कि हम डाइट पे हैं या हमें हेल्दी खाना है, बिना सोचे समझे हम उठा करके खाने पीने लग जाते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता हमने स्ट्रेस के उसमें प्रभाव में आकर ये चीज़ें खाई हैं। तो सौंफ क्या करते हैं, आपके माइंड को कूल एंड काम करते हैं। आप माइंडफुल होते हैं, आप थॉटफुल होते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सौंफ हमें लेने हैं 2 चम्मच। अब 5वीं चीज़ क्या आपको ऐड करनी है वो है दालचीनी की स्टिक। 1 से 1.5 इंच की दालचीनी की स्टिक आपको लेनी है। दालचीनी भी आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है, और जब तक मेटाबॉलिक रेट हाई नहीं होता है ना, तब तक आपका फैट बर्न नहीं होता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग हमने इसलिए करना है ताकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके और आपका जो फूड है वो एनर्जी में तब्दील हो, ना कि फैट में तब्दील हो। तो ये 5 चीज़ें आपने ले ली हैं। अब तवे को गरम कर लेना है आपने और हल्का सा रोस्ट करना है इनको, ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी तेल इसमें नहीं डालना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। हल्का हल्का रोस्ट करना है। जब कट कट की आवाज़ आने लगे
तो आपको गैस बंद कर देना है। हल्के ब्राउन हो जाएंगे ये हमारे मसाले, और उसके बाद आपने मिक्सी के जार में डाल के इन सबको पीस लेना है। चाहे तो मामदस्ते से या फिर हाथ से पीस सकते हो आप, या मिक्सी के जार में पीस लेना। फाइन पाउडर इसका बनाना है आपको, दरदरा नहीं होना चाहिए ये पाउडर, फाइन पाउडर बनाना है। तो ये देखिए पाउडर बन करके रेडी है। अब आपको लेना कैसे है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वीडियो बंद मत कीजिएगा, बिकॉज़ जब तक इसको कंज्यूम करने का सही तरीका आपको नहीं पता है, आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो लेना कैसे है इसको, सबसे पहली बात इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। 1 चाय की चम्मच, 1 टीस्पून आपको लेना है सुबह खाली पेट। ये है टीस्पून, ये है टेबलस्पून। टेबलस्पून नहीं लेना, टीस्पून लेना है, ओके। और सुबह खाली पेट इसको कंज्यूम करना है आपने। कैसे कंज्यूम करना है, आपको गर्म पानी लेना है, गर्म पानी ही लेना है, ल्यूकवार्म नहीं लेना, यहाँ पे गर्म लेना है, तेज़ गर्म पानी लेना है। उसमें इसको 1 चम्मच इस पाउडर को आपने मिला देना है। थोड़ी देर वेट करनी है आपने जब तक कि पानी वो ल्यूकवार्म नहीं हो जाता। गर्म पानी हमने इसलिए लिया ताकि इन सब चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इस पानी में आ सके। और उसके बाद जब ये ल्यूकवार्म हो जाए तो आपने इसमें आधा नींबू मिलाना है, नींबू का रस आपने मिला देना है, आधे नींबू का। और अगर आप चाहते हैं लाइक आपको स्वीट लेना पसंद है मॉर्निंग में उठते ही, तो 1 चम्मच के करीब शहद आप मिला लेना। डायबिटिक को तो बिल्कुल शहद यूज़ नहीं करना है, और अगर डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है तो 1 चम्मच शहद आप मिला सकते हो इसके अंदर। तो आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर है। मैं तो इसको ऐसे ही पीती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये आपका ड्रिंक बन करके तैयार है। इसे आपने सुबह खाली पेट पीना है। कम से कम इसे 30 डेज़ तक फॉलो कीजिए। आपका 4 से 5 किलो वज़न कम ना हो तो कहना। ये रेमेडी रियली पावरफुल है। अगर आपके शरीर पर ब्लॉटिंग रहती है, फूला फूला रहता है शरीर आपका, और कुछ भी खाते ही आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी ये सब होने लगता है, तो ये ड्रिंक आपके लिए है। डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, इसके साथ साथ पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स, ये सब इसे ले सकते हैं। डिलीवरी के बाद इसे ले सकते हो मोटापा कम करने के लिए। तो कोई भी कभी भी इसे ले सकता है। टीनेजर भी इसे प्रयोग में ला सकते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ड्रिंक नहीं लेना है, बाकी सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंज्यूम कीजिए और 1 महीने में 4 से 5 किलो वज़न कम कीजिए। साथ ही साथ आपको 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 10 मिनट कपाल भाती प्राणायाम करना है। ये दोनों प्राणायाम कमाल के हैं। आपके पेट की चर्बी और आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स के आसपास जो विसरल फैट होता है उसको कम करने के लिए। तो दोनों प्राणायाम आपको करने हैं। आई थिंक सबको पता है आजकल कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, कपाल भाती कैसे किया जाता है, और अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लेना, कोई वीडियो आप देख सकते हो। तो 10 मिनट कपाल भाती, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये आपको करना ही करना है इसके साथ साथ। और शाम को कम से कम 20 मिनट की, 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। 20-30 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि जो हम खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और अच्छे से हमारे शरीर को उसकी एनर्जी प्राप्त हो सके, वो फैट में ना तब्दील हो सके। तो ये 3 काम करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला आपने पाउडर लेना है, चूरन लेना है गर्म पानी के साथ नींबू डाल के। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम करने हैं। शाम को चाहे तो आप रात के खाने के बाद वॉक कीजिए, चाहे शाम को वॉक कीजिए, जब आपको टाइम मिले तो वॉक ज़रूर करनी है आपने। और खाने पीने में कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ चीनी और जंक फूड आपको अवॉइड करना है। बाकी सब चीज़ें आप खाइए, जो घर में हम खाना बनाते हैं सब चीज़ें आप खाइए, कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होते हैं। ख़ास तौर पर हमारी दालें, हमारी सब्जियां, हम दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स की हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने की भी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। अगर बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर हम एक बार तो वज़न कम कर लेंगे, लेकिन उसका हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए इस मौसम में तो ख़ास तौर पर डाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी चीज़ें खाइए, लेकिन साथ ही में ये 3 चीज़ें ज़रूर कीजिए, आपका वज़न 100% कम होगा ही होगा।